बाला अंबेडकर ओशिवरा के नगर सेवक है और उनके इलाके में कामकाज अभी भी ठीक तरह से नहीं हुआ है। जब उनसे इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने आने वाले समय में जो उनके प्लान हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। बाला अंबेडकर कांग्रेस के नगर सेवक है और उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में गुरुदास कामत की विजेता पक्की है। जब उनसे गुरुदास कामत के अपोजिट में खड़े उम्मीदवार की बात की गई तो उन्होंने सीधा निशाना शिवसेना के उम्मीदवार गजानन कीर्तिकार के ऊपर साधा। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ इलेक्शन के समय नजर आते हैं, इसके बाद वो जनता से ही नहीं मिलते। वहीं उन्होंने गुरुदास कामत के बारे में बताया कि वो शनिवार और रविवार को जनता से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हैं। बाला अंबेडकर ने बताया कि वो इलेक्शन के बाद अपने इलाके में सड़कों की मरम्मत का काम करेंगे और झोपड़पट्टियों के लोगों को कचरा पेटी और बढ़ाएंगे। इस विभाग में 2012 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद अभी मुझे 2 साल यहाँ पे पूरे कंप्लीट हुए और इस विभाग में कभी भी कांग्रेस का उम्मीदवार कभी भी चुन के नहीं आया था। मैं 22 साल के बाद यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के आया हूँ और इस 2 साल के दरमियान जो 15-20 सालों में से जो कामें अधूरी लटक रही थी, कामें नहीं हुई थी, उस काम का पूरा करने का पूरा प्रयास मेरे तरफ से जारी है। और जो इस विभाग में जो स्लम्स बहुत बड़े पैमाने में और ये विभाग कोई आगे हिल पे कभी डाउन है तो इस विभाग में पानी की समस्या रहती है, ड्रेनेज लाइन की समस्या रहती है, वो पूरी कंप्लीट करने का मेरा पूरा प्रयास चालू है। और जो मेरा निधि था उस निधि से मैंने छोटी छोटी गलियाँ बनाई है, ड्रेनेज लाइन बनाई है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बन की है और अभी आचार संहिता के पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले हमने 2-4 रस्तों का भी काम चालू कर दिया है, जिसमें कैप्टन सावन मार्ग जो एसवी रोड से जो रोड आती है वो रोड हमने सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण करने का काम चालू किया है। वीरा देसाई क्वारी रोड का भी पुनर्निर्माण का काम शुरू है। जेवीएलआर जो रास्ता है, जो मेन प्रोजेक्ट है इस विभाग में, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड को जो अंधेरी वेस्ट से जोगेश्वरी ईस्ट को ज्वाइन होने वाला है, उसका ब्रिज का भी काम लगभग पौना कंप्लीट हो चुका है। आरएल का भी काम चालू है और जल्द से जेवीएलआर का रास्ता हम अंधेरी वेस्ट से लेके जोगेश्वरी ईस्ट में जो यहाँ की नागरिक सुविधा की समस्या है, वाहतूक की समस्या है, वो निपटने की पूरी कोशिश करेंगे और ये रोड भी हम चालू करेंगे। वैसा कामा शुक्ला कंपाउंड का भी रोड हमने लिया है, सकार रोड लिया है, बांदिवली रोड लिया है। इसका काम जल्द से इलेक्शन के बाद तुरंत शुरू होने वाला है और इलेक्शन के पहले अभी काम हमारे 2-3 रोड के चालू है। पृथ्वीराज चौहान ने बताया था कि स्लम एरिया में जो 2000 झोपड़पट्टियाँ हैं उनको सही तरीके से बनाया जाएगा और उनको रहने की व्यवस्था दी जाएगी, तो कुछ हिस्सा आपको भी उसकी प्राप्त हुई है, आप भी कुछ में योगदान है आपका, आप कुछ हिस्सा वहाँ से लाएंगे, उनसे मांग करेंगे कि कुछ दें आपको, आप डेवलप करें अपने एरिया में उनसे लेके कुछ। मैं 2000 झोपड़पट्टी का जो संरक्षण का काम जो पृथ्वीराज चौहान जी और स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया है उसका सही हकदार गुरुदास कामत साहब भी है, जो हमारे सांसद है। वो पृथ्वीराज चौहान के पीछे का लगभग 5 साल से लगे कि लास्ट हमारे जो घोषणा पत्र था उसमें भी लिखा था कि हम 2000 झोपड़पट्टी को संरक्षण देंगे। तो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने और हमारे सांसद गुरुदास कामत जी और माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी के प्रयासों से 2000 की झोपड़पट्टियों को संरक्षण मिला है। और 2000 के झोपड़पट्टी संरक्षण मिलने की वजह से जो झोपड़पट्टी वासी है जो आरएल में आ रहे हैं रोड लाइन में, अभी आपको बताया कि जेवीएलआर रोड का हमारा जोर शोर से काम चालू है, उसमें कम से कम 550 झोपड़े आ रहे हैं, जो उनको भी इसका लाभ मिलेगा, उनको भी पीएपी मिलेगी। और जो एसआरए स्कीम है उसमें भी 2000 के झोपड़ियाँ 2000 के धारक झोपड़ी वासी थे उनको तकलीफ आ रही थी, उनका काम 95 के झोपड़पट्टी वासियों का एसआरए में होने की वजह 2000 की झोपड़पट्टियों को न्याय नहीं मिल रहा था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पृथ्वीराज चौहान साहब और गुरुदास कामत साहब के प्रयासों से हो चुका है और इसका लाभ झोपड़पट्टी वासियों को मिलेगा। गुरुदास कामत जी फिर से खड़े हैं एमपी के चुनाव के लिए और उनके सामने शिवसेना के गजानन कीर्तिकर जी फिर से खड़े हैं। एक बार तो हार चुके हैं, लेकिन इस बार कैसा उनका अनुभव रहा है, क्या मात दे रहे हैं, क्या हो रहा है, फिर बताना चाहिए कुछ? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि गुरुदास कामत जी एक ऐसे नेता है, असामान्य नेता है, जिन्होंने गरीब तबकों के लोगों की और मध्यम वर्ग वासियों की और हायर लोगों की भी सेवा की है। हर इस 5 सालों के अंदर उन्होंने जनसंपर्क द्वारा लोगों के बीच जाने की कोशिश की है। वो अपने
कार्यालय में हर शनिवार रविवार आते थे, उसके बाद फ्राइडे को या थर्सडे को लोगों को मिलते थे, तो उनका जनसंपर्क इतना दांगा है कि उनको हराने की कोशिश कोई भी नहीं कर सकता। और गजानन कीर्तिकर जो है, उन्होंने कभी 5 सालों में अपना इस एरिया हरने के बाद जो लास्ट इलेक्शन हुआ था खासदार का, सांसद का, वो हरने के बाद उन्होंने कभी भी इस एरिया में लोगों को पूछताछ नहीं की, लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। लेकिन गुरदास कामत जी लोगों के बीच में गए, लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए, लोगों की नागरिक सुविधा छुड़वाने का काम, उनको काम मतलब काम सुविधा देने का काम है गुरदास कामत जी ने किया है। इसलिए मुझे तो लगता है कि गुरदास कामत 202% चुन के आएंगे और इस विभाग उत्तर पश्चिम लोकसभा की जो जनता है वो गुरदास कामत को लाखों के वोटों से लीड पे उनको चुना के लाएगी।